नमस्कार, द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। एक बार फिर वही हो रहा है जो पहले भी कई बार हो चुका है, मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश, मेन पॉइंट से ध्यान भटकाने की कोशिश। मामला क्या है? मामला है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ अत्यधिक पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना, लाठीचार्ज, पैलेट गन, टीयर गैस वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हो रहा है? मामला मोड़ा जा रहा है, बड़ी खूबसूरती के साथ मामला मोड़ा जा रहा है। और कैसे? कि भाई गाली दिया, लड़कों ने दिया सो दिया, लड़कियों ने भी गाली दी। प्री डेजिग्नेटेड डिसाइडेड रोल्स छोड़कर, संस्कार छोड़कर बेटियों ने गालियां दी। और ऐसी वैसी गालियां नहीं दी, कोई गार्डन वैरायटी गालियां नहीं दी, भयंकर गालियां दी। कैसे दे सकती हैं? लेकिन मामला ये नहीं है। इसे आप लैंग्वेज प्रॉब्लम कह सकते हैं, जेनजी की। आप किसी लड़की से जोड़कर सिर्फ नहीं देख सकते, आप लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, या फिर जेनजी के रोष के इजहार का तरीका कह सकते हैं। एक उम्र के बाद ये बदलेगा। लेकिन मुद्दा गाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुद्दा संस्कार भी नहीं है, ट्रेडिशन भी नहीं है, मुद्दा माफी मांगना या माफ कर देना भी बिल्कुल नहीं है, और मुद्दा राहुल गांधी भी बिल्कुल नहीं है। मुद्दा विशुद्ध राजनीति है। कैसे एक मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर उसे दूसरी दिशा में मोड़ने का काम हो रहा है। कैसे वो सरकार जिसके पास सारी सरकारी ताकत है, वो कह रही है कि मैं विक्टिम हूं, लेकिन जो असल विक्टिम है उसकी तरफ से ध्यान मोड़ा जा रहा है। एक ऐसा मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, सरकार के मंत्रियों का कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का मुद्दा, 20 से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स के जान दे देने का मुद्दा, पेपर लीक नहीं रुकना, सीजेआई का कॉकरोच बोलना, कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन करना, प्रदर्शन में युवाओं का शामिल होना, और युवाओं पर पुलिस की ओवर द टॉप कार्रवाई। उसके बाद देश भर में रोष का माहौल, और युवाओं का इस प्रदर्शन से जुड़ना, और आम लोगों का इस प्रदर्शन से जुड़ना, जिनके और भी कष्ट थे, और भी नाराजगी थी, उनका इस प्रदर्शन से जुड़ना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार का झुकना, फिर ये इन युवाओं की जीत है। लेकिन उस जीत से, उस मेन पॉइंट से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। इस जीत ने दुनिया भर में मीडिया को सवाल करने पर मजबूर किया है। यहां वाली तो क्या करती है आपको पता ही। तो मीडिया सवाल कर रही है कि आखिर 12 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन जिसमें बांटने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, ऐसा प्रदर्शन जिसने पहली बार यहां पर एक इस्तीफा कराया, तो हो क्या रहा है? क्या पकड़ ढीली पड़ रही है? यह सवाल पूछा जा रहा है, चर्चा हो रही है। ये इतनी बड़ी जीत है कि अब लोगों को यह हिम्मत मिली है कि वो आलोचना कर सकते हैं सीधे तौर पर सरकार की, नेताओं की, अपनी नाराजगी, अपनी असहमति जो है वो लेकर सामने आ सकते हैं। यह हिम्मत इस प्रदर्शन का नतीजा है, जो कि बहुत बड़ा हासिल है। लोग ऐसी चीजों के लिए विरोध कर रहे हैं, अपनी असहमति जता रहे हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ रहा है। पूछ रहे हैं कि 12 साल में आपने ये क्यों नहीं किया, आपने जो वादा किया था उस पर डिलीवर क्यों नहीं किया। हालात ये है कि स्कूल के बच्चे, जिनको हम अब जेन अल्फा कह रहे हैं, स्कूल के बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों में काफी टीचर्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है। क्या इस पर प्रदर्शन ना करें? क्या इस पर मांग ना करें? क्या ये उनका हक नहीं है? गलत क्या है इसमें? तो ये मुद्दे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ध्यान भटकाने की कोशिश। सरकार को यह समझना जरूरी है कि सरकार माई बाप नहीं है, वो जमाना चला गया। ये जो देश है ये किसी राजा महाराजा की जागीर भी नहीं है, लोकतंत्र है जो संविधान से, कानून से चलता है। नेताओं का काम सिर्फ चुनाव जीतकर संसद पहुंचना नहीं है, बल्कि काम करना भी है। कैमरा बदलकर, थोड़ी भाषा बदलकर, कैमरा फ्रेम बदलकर आधी रात में सिर्फ रील जारी करने से काम नहीं चलेगा।
जिसने भी प्रधानमंत्री जी आपको यह सुझाव दिया है वो आपका हितैषी नहीं है। सिर्फ टेलीविजन में, अखबारों में विज्ञापन देकर भी लोगों को जीतना अब असंभव है। प्लायबल एंकर्स या रिपोर्टर्स से कहलवाना भी काफी नहीं है, क्योंकि उनकी असलियत भी लोगों के सामने इस बार बहुत बुरी तरह से जाहिर हो गई। काम होगा तो काम दिखेगा, काम दिखेगा तो काम चलेगा। अभी तक लोग सिर्फ रिफॉर्म मांग रहे हैं, काम की बेहतरी मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो आप काम करें, जो जिम्मेदारी लेनी है वो जिम्मेदारी लें, लोगों की बातें सुने, बस इतनी सी बात है। लेकिन हो क्या रहा है ये भी सुनने को सरकार तैयार नहीं। युवा जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, युवा हैं, अब वोट देंगे लोकसभा इलेक्शन में। इनमें से कई बच्चे भी जो हैं वो नागरिक हैं। अगर उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जो ऐसा लगता है, तो उनको समझाने के लिए माता पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी सब हैं। एक पूरा समाज है समझाने के लिए जो उनके करीब है। उनको कोई जरूरत नहीं है 15 साल के बच्चियों को कि वो दुनिया भर के लोगों के सामने माफी मांगे, दहशत में जिए, उनके पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर फैलाए जाएं, उनको धमकियां दी जाए। क्या यही है बेटी बचाने की बात? ऐसे नहीं हो सकता। और ये जो लोग, सॉरी थोड़ा सा डाइवर्जन है, लेकिन ये जो लोग 60-70 के दशक के जो चंबल थीम्ड मूवीज होती थी, उनके टाइप से वेशभूषा पहनकर आकर जो महिलाओं को, बच्चियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है माफ किया वाली बात से। इनको कौन है समझाने वाला? इनको कोई है रोकने वाला? क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा है, ये डराने धमकाने का काम, ये तो रुकना चाहिए। और बाय द वे, तब पता नहीं क्यों आप इस तरह से ड्रेस करके जाते हो। आजकल तो जो मूवीज भी बनती हैं उसमें तो हीरो जो आप शायद बनने की कोशिश कर रहे हो, विलेन तक भी बेहतर ड्रेस रहता है और विलेन नहीं दिखता है। टेक अ क्यू। खैर एनीवे, तो केस भी अभी तक वापस नहीं हुए हैं सारे, जो अब तक खबरें आई हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि गाली वाला मुद्दा मोड़ने की कोशिश तो सामने वाली डायरेक्शन में किया गया था, लेकिन अपनी ही तरफ के इतने सारे थोक भाव में गाली गलौज की वीडियो सामने आ गए, मतलब इररिफ्यूटेबल प्रूफ, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी गालियों के वीडियो सामने आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब पर अब FIR होनी चाहिए? भाषा तो इनकी भी खराब है। वैसे रिसर्च का ये भी अद्भुत विषय है। खैर, तो समझ में लोगों के तभी आता है, ये बहुत पुराने जो लेखक हैं, कवि हैं, सब कह गए कि खुद के ऊपर जब आती है तभी दर्द समझ में आता है। तो दर्द तो समझ में आ गया, लेकिन इस दर्द का इलाज क्या है? समस्या जो है वो अपने अधिकार, पारदर्शिता, जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे युवाओं में या आम लोगों में नहीं है। ये समस्या नहीं है, ये सामान्य है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हिस्सा है। समस्या क्या है? समस्या है सरकार का अहंकार, नॉन अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। ये सब जो है ये बिल्कुल ट्यूमर है, झंडू बाम से काम नहीं चलेगा। इस पर अच्छे से काम करना होगा, समझना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर से बता दो, मुद्दा गालियां नहीं है। जहां पर ध्यान रखना है कि कैसे, क्यों युवाओं पर अत्यधिक कार्रवाई की गई, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये बड़ा मुद्दा है। अकाउंटेबिलिटी मुद्दा है। इन सब को याद रखना जरूरी है। जवाब दीजिए पर भटकिए मत। नमस्कार।